श्रीशैलेशदयापात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यथात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमद्य गगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं वदवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमज्जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार का चतुर्थ पाद का प्रथम सूत्र के सत्संग हुआ था। पहले अभी हम लोग दूसरा सूत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आप लोग ध्यान देकर सुनिएगा। इससे पहले का सूत्र था आनुमानिक मप्ये केशामिति चन्न शरीर रूप कविन्यस्त गृहीतेर दर्शयति च 141 यह सूत्र में सत्संग हो चुका है। अब सूक्ष्मं तु तदर्हत्वात् 142 सूत्र में प्रवेश कर रहे हैं। सूक्ष्मं अव्यक्तमेव शरीरावस्थं कार्यार्हमित्यव्यक्त शब्देन शरीरमेव गृह्यते। सूक्ष्मं तु भूत सूक्ष्म शब्दवाच्य अव्यक्त ही शरीरावस्था होता है, अर्थात शरीर ही अव्यक्त शब्द का अर्थ है। क्योंकि तदर्हत्वात् विकारावस्था अव्याकृत का पुरुषार्थ साधन में प्रवृत्ति रूप कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ होता है। इस सूत्र में तू शब्द अवधारणा निश्चयात्मक अर्थ को बतलाता है। सूक्ष्म अव्यक्त अर्थात प्रकृति तत्व ही अवस्थांतर को अर्थात दूसरी अवस्था को पाकर शरीर बन जाता है। शरीर अवस्था को प्राप्त प्रकृति तत्व ही प्रवृत्ति इत्यादि कार्य करने के योग्य होता है। अतः अव्यक्त शब्द से शरीर का ग्रहण है। यदि रूपक विन्यस्तानामेव ग्रहणं किमर्थम अव्यक्तात् पुरुषः परः इत्यत आह। यदि रथी आदि रूपक के द्वारा वर्णित आत्मादि पदार्थ ही यहाँ वशी कार्य होने में श्रेष्ठ मानकर वर्णित होते हैं, तब अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित। अव्यक्त से पुरुष श्रेष्ठ है, पुरुष से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है कहकर पुरुष का उल्लेख क्यों किया गया? इसका प्रयोजन क्या है? इस शंका के समाधान में सूत्रकार कहते हैं
तदधीनत्वादर्थवाद 1-4-3 सूत्र में पुरुषाधीनत्वादात्म शरीरादिकमर्थ बदुपासना निर्वृत्तये भवति पुरुषो ह्यन्तर्यामी सर्वात्मात्मादिकं प्रेरयन् उपासनोपायत्वेन वशीकार्यकाष्ठा प्राप्यश्चेति सा काष्ठा सा परागतिः इत्युच्यते। तदधीनत्वात् परम पुरुष का शरीर बनकर उनके अधीन में रहने के कारण सूक्ष्मम भूत सूक्ष्मात्मक अव्याकृत प्रकृति तत्व ही नाना प्रकार के कार्य करके अर्थवाद सफल हो सकता है। अतः परम पुरुष शरीरभूत ब्रह्मात्मक प्रकृति तत्व ही जो शरीर रूप में परिणत है, यहाँ अव्यक्त शब्द से कहा जाता है सांख्य शास्त्र प्रतिपादित अब्रह्मात्मक एवं स्वतंत्र प्रकृति तत्व नहीं। अंतर्यामी रूप में विराजमान परम पुरुष के अधीन होकर रहने से ही आत्मादि वह सभी पदार्थ जो रथी और रथ इत्यादि रूप में वर्णित हैं अर्थवत सफल होते हैं। और इससे यह फलित होता है कि उपासना को संपन्न करने के लिए जिन जिन पदार्थों को वश में रखना तथा अनुकूल बनाकर रखना आवश्यक है, उनमें परम पुरुष परमात्मा अत्यंत श्रेष्ठ है। सर्वप्रथम उनको वश में रखना तथा अनुकूल बनाकर रखना आवश्यक है। अंतर्यामी परम पुरुष परमात्मा ही आत्मा आदि सबको प्रेरित करते हुए उपासना के उपाय के रूप में वशी कार्य की सीमा बनते हैं और वही प्राप्य भी है। इस बात को बतलाने के लिए ही रूपक में वर्णित आत्मा इत्यादि पदार्थों का उल्लेख करते समय परम पुरुष का भी उल्लेख किया गया है। उपासना को संपन्न करने वाले उपायों में परम पुरुष अत्यंत श्रेष्ठ है तथा प्राप्य भी है। यही अर्थ पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति है इस मंत्र खंड में कहा गया है। अतः परम पुरुष का शरीरभूत ब्रह्मात्मक प्रकृति तत्व ही जो शरीर रूप में परिणत है, यहाँ अव्यक्त शब्द से कहा जाता है। सांख्य शास्त्र प्रतिपादित अब्रह्यात्मक एवं स्वतंत्र प्रकृति तत्व नहीं। इस प्रकार 1, 4, 3 सूत्र यहीं पूरा हो जाता है। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल के रामानुज बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। लक्ष्मी नारायण नारायण गोविंद बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल के रामानुज बोल। रंग नारायण नारायण गोविंद बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल,
हरि हरि बोल के रामानुज बोल। वेंकट नारायण नारायण गोविंद बोल। हरि बोल हरि हरि बोल। हरि हरि बोल के रामानुज बोल। जय श्रीमन नारायण।